अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे स्क्रैच की प्रोग्रामिंग में, जो कि 8th क्लास की बुक कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। उसमें आजकल हम स्क्रैच की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट लेक्चर आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, और इन कंडीशनल स्टेटमेंट के तमाम टाइप्स देखेंगे आज की वीडियो में, और उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रैच के एडिटर के अंदर। बाकायदा आपको मैं प्रैक्टिकल उसका करके दिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्क्रैच की हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने के बाद हम इसकी गेम्स डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को उनके पेपर से मुतालिक बहुत अहम गेसेस और पास पेपर सॉल्व हुए हुए, और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तमाम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के जितनी हम कोशिश कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए, ताकि उनको जो है वो फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है, और उसका हम एक सिनेरियो देख लेते हैं, और फिर उस सिनेरियो को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं स्क्रैच के एडिटर के अंदर। स्टेटमेंट्स विद अ कंडीशन एंड रिजल्ट आर सेड टू बी कंडीशनल, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसपे कोई ना कोई कंडीशन लगी हो और उसका रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता हो उस कंडीशन के ऊपर, उसको जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, यानी कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम टू एक्ट, और उसी ट्रू या फॉल्स की बेस पे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हमारे प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करती है कि हमारे प्रोग्राम ने कैसे एक्ट करना है। सिनेरियो हम यहाँ पे लेते हैं जी, हमने एक जो है वो स्ट्रीट को क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करेंगे कि अगर कोई कार आ रही होगी तो जाहिर है हम वेट करेंगे, और अगर कार नहीं आ रही होगी तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे, और अगर जो है हम चेक करेंगे पहले उसको कि कार आ रही है या नहीं। तो हमारे पास 4 इस तरह से सिनेरियोज बनते हैं। इफ नो कार्स आर कमिंग, क्रॉस द स्ट्रीट। नंबर 2, इफ कार्स आर कमिंग, डू नॉट क्रॉस द street or else close the street. You will wait until no cars are coming and then cross the streets. और number 4, when you receive a walk signal, cross the street. ये 4 सिनेरियोज बन सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम कंस्ट्रक्ट इसमें कौन कौन से यूज हो सकते हैं। कंडीशनल में इफ का कंस्ट्रक्ट यूज होता है, व्हेन का कंस्ट्रक्ट यूज होता है, और अनटिल का। हम इन तीनों कंस्ट्रक्ट को यूज करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि ये इसको हम स्क्रैच के एडिटर के अंदर आ गए। उसमें एडिटर के अंदर आने के बाद हमारे पास ये कंडीशनल कंस्ट्रक्ट आएंगे कहाँ से। हम इस पैनल में आके कंट्रोल का जो है वो प्रेस करेंगे, कंट्रोल, और उसमें देखें आपको ये कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स मिल जाएंगे। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं, ये देखें जी, ये इफ का पड़ा हुआ है, इफ देन का, ये इफ देन एल्स का, ये वेट अंटिल का, और उसके बाद है जी रिपीट अंटिल। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, कंडीशन में। जाहिर है इनमें तमाम में ये आपको नजर आ रहा होगा बॉक्स, ये एलोंगेटेड उसका, तो इसके अंदर कंडीशन हम लगाते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इफ वाला कंस्ट्रक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग वाले पैन के अंदर। अब देखें यहाँ पे इफ है और साथ कंडीशन है और देन है, राइट। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी हो गई। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कहाँ से लेके आएंगे जी, इवेंट कंडीशन में क्या लगाती हूँ जी, सेंसिंग में आ जाए। यहाँ से मैं कंडीशन इसके ऊपर लगाती हूँ, टच वाली लगाती हूँ, ये दिस वन। ठीक है जी, इसको मैं इसके ऊपर लेके आऊंगी। तो ये देखें, पहले ये ऐसा होता है ना, इसको मैं इस ब्लॉक के ऊपर लेके आऊँ कंडीशन वाले पे, तो ये जो है वो वाइट कलर का इसका बॉर्डर बन नजर आ रहा होगा आपको, और छोड़ती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेता है। इफ टचिंग, अब इसमें 2 ऑप्शन है, एरो लगा हुआ है, 2 ऑप्शन है, माउस पॉइंटर और एज। मैं इस पे एज की कंडीशन लगाती हूँ कि अगर हमारा जो ये स्प्राइट है ये टच करे एज को। एज किसका, ये वाली विंडो जो आपको नजर आ रही है, आउटपुट विंडो, इसके एज को जब ये टच करेगा तो हम क्या कहेंगे, लुक से हम ले लेते हैं से हेलो। यहाँ पे हम लगा देते हैं से हेलो, यानी अब हमने एक कंडीशन इसके ऊपर लगा दी कि जब हमारा ये स्प्राइट जो है ये टच करेगा एज को तो वो हेलो कहेगा।
ठीक है जी। अब इसको प्रोवोक करने के लिए मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, इवेंट लगा देती हूँ कि व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, कि जब मैं इस फ्लैग को क्लिक करूंगी तो ये, अब जाहिर है एज तक उसने पहुंचना भी तो है, एज तक पहुंचने के लिए मैं मोशन में जाती हूँ, मोशन वाले इसके टैब के अंदर, और यहाँ से मैं मूव उठा लेती हूँ। ठीक है जी। इफ की कंडीशन से पहले मैंने मूव का उठा लिया स्टेटमेंट, और मूव में लगा दिया मैं 200 स्टेप्स लगा दिए। ठीक है जी। कि जब मैं इसको क्लिक करूँ इस फ्लैग को, तो मेरा ये जो स्प्राइट है इस गेम के अंदर ये 200 स्टेप्स मूव करे, और फिर वो चेक करे कि अगर वो एज को टच कर रहा है देन वो हेलो कहे। ठीक है जी। ये मैंने इसके ऊपर प्रोग्रामिंग की है। अब देखिएगा, आपने साथ साथ नोट करना है कि मैंने फ्लैग को क्लिक किया तो ये देखिए 200 जो है वो आगे चला गया। उसके बाद लेकिन अभी चूंकि वो एज को टच नहीं कर रहा इसलिए उसने हेलो नहीं कहा। अब जैसे ही मैं एक और दफा इसको प्रेस करूंगी तो वो एज को टच करेगा और साथ वो हेलो कहेगा। ये देखें, उसने एज को टच किया और ये उसने जो है वो हेलो कह दिया। इसको मैं वापस यहाँ पे ले आती हूँ, स्टॉप करती हूँ, एक दफा अगेन आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने गो किया, 200 स्टेप्स आगे गया, अभी टच नहीं किया इसलिए उसने हेलो नहीं कहा। अगेन मैंने इसको प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया 200 कदम आगे गया, उसने जैसे ही टच किया साथ ही उसने हेलो कह दिया। तो ये तो था हमारा इफ और देन का जो है वो ब्लॉक कैसे काम करता है। अगर इसी के अंदर मैं कहती हूँ कि ये तो हमारा ट्रू होने के केस में हो गया, लेकिन अगर हमारा ये फॉल्स होता है तो फिर वो क्या करे, मैं इसको बाहर निकालती हूँ, इफ और देन के ब्लॉक को मैं खत्म करती हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, यहाँ से मैं कंट्रोल ले आती हूँ इफ देन एल्स वाला। राइट, इफ देन एल्स वाला मैंने ब्लॉक ले लिया, कंडीशन हम उसके ऊपर वही लगा देते हैं, से हेलो इसके अंदर ऐसे ही कह देते हैं, यानी पहली ट्रू होने की सूरत में कंडीशन वही रहते हैं, और एल्स की सूरत में हम क्या करते हैं, लुक्स में जाके हम इसको यहाँ पे इधर ले आए ड्रैग करके, और यहाँ पे हेलो की जगह आप लिख दें जी गुड बाय। राइट, गुड बाय लिख दिया, ठीक हो गया। अब अगर वो हमारा एज को टच करेगा तो वो हेलो कहेगा, नहीं करेगा तो वो गुड बाय कहेगा। बाकी की प्रोग्रामिंग जो है वो वही है। मैंने इसको स्टॉप किया, स्प्राइट को वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आई, इसको मैंने क्लिक किया, देखें उसने अभी चूंकि वो एज को टच नहीं किया तो उसने गुड बाय का मैसेज दे दिया। अब मैं अगेन इसको टच करूंगी, अब देखें उसने एज को टच कर लिया तो उसने हेलो का मैसेज दे दिया। अगेन मैंने किया तो अब देखें वो एज को टच चूंकि कर रहा है इसलिए वो बार बार हेलो का मैसेज दे रहा है। इसको स्टॉप किया, क्लिक किया, देखें एज को टच नहीं किया, उसने गुड बाय कह दिया। फिर मैंने इसको क्लिक किया तो ये उसने टच करके हेलो का कह दिया। ये आपको समझ आ गया इफ देन का ब्लॉक और इफ देन और एल्स का ब्लॉक। अब हम देखते हैं इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैंने इसको जैसे आपको मैंने बताया था कि इसमें दो कंस्ट्रक्ट और भी हैं, वेट वाला और अनटिल वाला, उसको भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा जी, अब मैंने इफ वाला कंस्ट्रक्ट हटा दिया और यहाँ से मैं इसको ले आई, इस कंडीशन को इसके अंदर के वेट अनटिल टचिंग एज, राइट, और फिर वो से हेलो मैं यहाँ ले आई। अब इसमें देखें इसमें ऑप्शन नहीं है एल्स वाली, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगी माउस का राइट क्लिक करके, और स्प्राइट को मैं वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आती हूँ, इसको स्टॉप कर देती हूँ पहले वाले काम को। अब मैंने क्या इस पे वेट अंटिल वाला क्या लगाया है, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड मूव 200 स्टेप्स, वेट अंटिल के वो टच करे एज को और फिर से हेलो को। ठीक है जी। अब आपने गौर करना है, मैं इसको क्लिक करूंगी तो देखें वो ये जैसे ही उसने टच किया तो तब उसने जो है वो हेलो कर दिया। अब देखें वो इफ वगैरह वाली कंडीशन सारी जो है वो खत्म। अब मैंने उसको हेलो करवाया है वेट अंटिल के ऊपर, कंडीशन वही रखी और क्या किया कि इफ वाला ब्लॉक हटा दिया। अब मैंने वेट अंटिल वाला जो है वो ब्लॉक लगा के उसी को जो है एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है जी। अब यानी वेट अंटिल का क्या मतलब है कि ये तब तक से हेलो नहीं करेगा जब तक कि ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है जी, कि जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू, अब कंडीशन क्या थी कि वो एज को टच करे। अब इसी चीज को हम रिपीट के साथ करते हैं। ये मैंने हटाया, कंडीशन मैंने बाहर निकाल ली, इसको मैंने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने रिपीट अंटिल वाला जो है ये ब्लॉक उठा लिया। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं दोबारा यही कंडीशन लगाती हूँ कि रिपीट अंटिल
तब तक वो रिपीट करता रहे। अब देखें ये रिपीट अंटिल किसके ऊपर काम करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये ट्रू होगी तो हमारा क्योंकि यहाँ अंटिल लगा हुआ है तो तब ये जब एज को टच करेगा तो ये नहीं कहेगा हेलो, ये बुलेट काम करेगा। ठीक है जी, मैं स्प्राइट को वापस ले आई, इसको स्टॉप कर दिया, इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आई। अब दोबारा ये समझ लें कि जब फ्लैग को मैं क्लिक करूंगी तो वो 200 स्टेप्स जो है वो मूव करेगा, रिपीट करता रहेगा किस चीज को, हमारी इस स्टेटमेंट को। कब तक, अनटिल, जब तक वो हमारे एज को टच नहीं करता। ठीक है जी, अब आपने इसको गौर करना है। ये मैंने इसको क्लिक करूंगी तो ये साथ ही हेलो कहेगा, क्यों, क्योंकि हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी, रिपीट अंटिल हमारी फॉल्स पे चल। ये देखें जी, मैंने इसको क्लिक किया, उसने हेलो कहा, दोबारा क्लिक करूंगी तो ये एज को टच करेगा और हेलो नहीं कहेगा क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ये देखें, अब उसने एज को टच किया और हेलो हमारा साथ ही खत्म हो गया। दोबारा मैं आपको दिखाऊं आपके समझाने के लिए कि अब देखें, यहाँ से एक दफा दोबारा समझ लेंगे। जब मैं फ्लैग को क्लिक करूंगी मूव करेगा, रिपीट करता रहेगा किसको, हमारी इस स्टेटमेंट को। कब तक, जब तक हमारी वो एज को टच नहीं करता, क्योंकि यहाँ अंटिल लगा हुआ है। अब यहाँ मैं आपका ये 100 कर देती हूँ ताकि स्टेप्स हमारे कम होंगे तो ये ज्यादा दफा चलेगा और ज्यादा दफा हमारी स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये 100 स्टेप्स आगे गया और साथ उसने हेलो कह दिया। अब फिर मैंने इसको क्लिक किया, फिर 100 स्टेप्स आगे गया, हेलो कह दिया, फिर क्लिक किया। अब देखें अभी तक उसने एज को टच नहीं किया, वो हेलो हेलो कहे जा रहा है। थर्ड टाइम इसने हेलो कहा, अब मैं इसको जब क्लिक करूंगी तो वो एज को टच करेगा और हेलो गायब हो जाएगा। ले जी, हेलो गायब हो गया। ये था जी रिपीट अंटिल का ब्लॉक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन एल्स, वेट अंटिल, ठीक है जी, और उसके बाद आपका वेट अंटिल, रिपीट अंटिल, तमाम कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है सबसे पहले आपके इनबॉक्स में मिल जाए, आपको सर्च ना करनी पड़े। राइट, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।